अपने पहले टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच बनना। जी हाँ, मानव सुतार ने वही कमाल दिखाया जो उनके आदर्श रविचंद्रन अश्विन ने 2011 में किया था। आप सभी को पता होगा कि मानव सुतार ने जब क्रिकेट खेलनी शुरू की थी तो उनके आदर्श थे रविचंद्रन अश्विन। हालांकि सुतार खुद लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, लेकिन उनके आइडल जो हैं रविचंद्रन अश्विन थे। और इत्तेफाक देखिए कि अश्विन ने 2011 में जब टेस्ट डेब्यू किया था तो वो मैन ऑफ द मैच बने थे और वही कमाल को मानव सुतार ने रिपीट किया। कई बार आपको लगेगा कि ये कितना आसान है कि आप अपने हीरो, जिसको अपना हीरो समझते हैं, ठीक आपका भी टेस्ट डेब्यू वैसा होता है। लेकिन अगर आप मानव सुतार की जर्नी को अब तक देखें तो बड़ी मेहनत वाली जर्नी रही है। जिस विकेट पे जून के महीने में इतनी गर्मी में अगर आप देखा जाए टेस्ट क्रिकेट खेलना, बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि शिकायत हो सकती है, लेकिन मानव सुतार के लिए ये तो उनके लिए आदत सी थी। खुद आज से कुछ साल पहले जब ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ वो लखनऊ में खेल रहे थे, काफ़ी गर्मी थी और उनसे ये सवाल पूछा गया था कि भाई आपको इस गर्मी से परेशानी नहीं होती है? तो मानव सुतार का जवाब था कि भाई मैं श्री गंगानगर से आता हूँ और वहाँ पर 45 और 50 डिग्री की गर्मी रहती है और मुझे आदत है और इससे मुझे इस गर्मी से परेशानी नहीं हुई। और अगर आप देखा जाए जो भी उनकी क्रिकेट को उन्होंने जिन्होंने करीब से देखा है कि वहाँ पर जब वो श्री गंगानगर में खेलते थे तो अकेले नेट्स पे ये 3-4 घंटे अभ्यास कर सकते थे जो इनके कोचेस थे, और 30 से 40 ओवर की गेंदबाजी करते थे। एक ही स्पॉट पे लगातार अपना फाइंड करना, उसी टप्पे पे डालना जब कोई आपको नहीं देख रहा होता है। जी हाँ, असली जो संघर्ष की कहानी है या यात्रा जो आपकी होती है वो जब आपको कोई नहीं देख रहा होता है। आज सब लोगों को पता है कि गुजरात टाइटंस के लिए वो खेल रहे थे, आईपीएल में वो ऑलरेडी उनका कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन कितने लोगों को पता है कि 2 साल तक वो गुजरात टाइटंस के लिए नेट बॉलर की भूमिका निभा रहे थे। और पहली बार जो उनको नेट बॉलर का जो मौका मिला था वो भी इत्तेफाक से एक दूसरे गेंदबाज राजस्थान के थे शुभम शर्मा, उनको मौका मिला था, लेकिन अलग अलग वजह से उनका डिले हो रहा था। तब आशीष कपूर जो टीम इंडिया के पूर्व तेज़ गेंदबाज रह चुके हैं, उन्होंने अंडर 19 के दौर में मानव सुतार को देखा था। उन्होंने आशीष नेहरा को कहा कि इस लड़के को बुला लेते हैं, और जब वो लड़का आया तो उसने इम्प्रेस किया, फर्स्ट डे से ही उन्होंने इम्प्रेस किया। अब आप सोचेंगे कि भाई यहाँ तक जब वो पहुँचे हैं तो क्या उनके लिए आसान रही है? नहीं, प्रॉपर फर्स्ट क्लास क्रिकेट। जब वो मानव सुतार जब इंडिया के लिए टेस्ट मैच खेलने के लिए आए तो ऑलरेडी उन्होंने 136 विकेट ले लिए थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। 27 विकेट उनके थे 10 फर्स्ट क्लास गेम्स में। तो एक तरह से देखा जाए पक्कर आए हुए थे मानव सुतार। और सबसे मज़ेदार बात ये है, कहाँ से उनको अटेंशन अगर देखा जाए चयनकर्ताओं ने उनको नोटिस सबसे पहली बार कब किया? करीब 2-2.5 साल पहले, एक आईपीएल से ठीक पहले ट्रायल गेम्स हो रहे थे, वहाँ पर मुंबई के खिलाफ मानव सुतार ने जब गेंदबाजी की तो मुंबई के जो दिग्गज बल्लेबाज थे, सरफराज खान हो, शिवम दुबे हो, यशस्वी जायसवाल हो, तो उन्होंने शिवम दुबे को 2 बार आउट किया, सरफराज खान को 1 बार आउट किया और यशस्वी जायसवाल को भी उन्होंने परेशान किया। तो ये जो एक ओल्ड फैशन, रविचंद्रन अश्विन कहते हैं कि इनमें वो मादा है जो ओल्ड फैशन जो है, ट्रेडिशनल क्रिकेट खेलते हैं मॉडर्न गेम में। तो ये इस तरह के गेंदबाज जो हैं आपको ज़रूरी है। और इत्तेफाक से देखा जाए रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा जब से टेस्ट क्रिकेट साथ में खेलना शुरू किया 2011 के बाद, ये पहला मौका था कि इन दोनों के बगैर जो है इंडियन टीम टेस्ट मैच खेलने के लिए उतरी। और वहाँ पर जो मानव सुतार ने जो कमाल दिखाया, वहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है ये भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अब सिर्फ देखने वाली बात ये है कि क्या वाकई में मानव सुतार ने जिस तरह की गेंदबाजी की है उसको ओवरसीज़ में, यानी जब विदेश में जाएंगे, क्योंकि अब उनकी अगली चुनौती जो है 4 टेस्ट मैच जो हैं वो भारत में से बाहर है। 2 टेस्ट मैच श्रीलंका में, 2 टेस्ट मैच इस साल के अंत में अक्टूबर-नवंबर में न्यूजीलैंड में होंगे। अगर इन 4 टेस्ट मैचेस में भी मानव सुतार जो है इसी तरह की गेंदबाजी करते हैं या लगभग इफ़ेक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि जो न्यू चंडीगढ़ में जो उन्होंने कमाल दिखाया, जिस तरह की शुरुआत की है, उनकी इस अच्छी शुरुआत से भारत को टेस्ट क्रिकेट में ट्रूली एक मैच विनर मिला है, जो अश्विन और जडेजा का जो लेगेसी है उसको बहुत आगे ले जा सकता है। आपकी क्या राय है? मानव सुतार की ये कहानी हमने आपको सुनाई, उनके संघर्ष की कहानी बताई है। आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा।